नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी इन लाटविया 2024, जो मेजर इनटेक है सितंबर अक्टूबर का, उसके जो न्यू अपडेशंस हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाटविया का जो पिछला ग्राफ है इस इनटेक को छोड़कर जैन फेब का जो इनटेक रहा है वो 40-50% सक्सेस रहा है। लेकिन इस इनटेक को छोड़ते हैं तो जितने प्रीवियस इनटेक गए हैं 80, 85, 90 का इसका ग्राफ रहा है। तो इतना वीज़ा सक्सेस रेट है। अगर आपका कोई केस लाटविया का 100% कहकर लेता है तो वो आपसे अभी ये ले कहना कि आपसे वो ट्रैप करने वाला है। उन एजेंटों से भी बचना है जो कम फीस कहेंगे कि मेरी ये कम कंसल्टेंसी है, हमारे थ्रू करा लीजिए, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसके बाद रिफ्यूज़ल आपके हाथ में पकड़ा दे। क्रेडेंशियल जरूर चेक करें। अगर आप लाटविया का केस किसी भी कंसल्टेंट को दे रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या उसकी कोई वेबसाइट है, वो कितने साल से इस इंडस्ट्री में है, तो क्या उसको लाटविया के अलावा अनदर कंट्रियों में क्या नॉलेज है, और उसका प्रेजेंस और कौन कौन सी स्टेट के अंदर या फॉरेन में है या नहीं है। जैसे हमारे दिल्ली में भी ऑफिस है, करनाल में भी ऑफिस है, हेड ऑफिस जहाँ पर है। और इवन उसकी लाटविया की सक्सेस स्टोरीज से आपको पता चल सकता है कि उसने लाटविया में कितने स्टूडेंट भेजे होंगे प्रीवियसली। तो हमारी लाटविया की सक्सेस स्टोरीज की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इवन स्टडी इन लाटविया की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। लाटविया का केस किसी भी कंसल्टेंट को देने से पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट उन वीडियोस को वॉच करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं, ताकि आपको कोई झूठ बोल के आपका केस कोई गलत एजेंट ना ले ले। तो ऐसी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी प्ले लिस्टों से चेक कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। तो अभी सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लोग क्या करते हैं, इस्मा जैसी यूनिवर्सिटी और रशीवा जैसी यूनिवर्सिटी को बहुत रिकमेंड करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि इनमें एडमिशन लेना बहुत इजी है। मैं फिर बता दूं, अभी रसीवा की जो फ़ीस है 5,000 यूरो की फ़ीस है, 5,500 यूरो की फ़ीस है। इसमें जैसी में भी फ़ीस आप देखिए, और वीज़ा रिफ्यूज़ल के जो मुझे मालूम है कि कितनी उसका सक्सेस रेट है। अभी जो 5,000 फीस देकर बच्चा उनमें जा रहा है, तो हमारे पास लाटविया के अंदर ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जिसकी 2,400 यूरो की साल की फ़ीस है। तो डिसीजन अभी आपका है, आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। अभी देखिए कि आपकी हाफ फीस हमने सीधी बचा दी। हमें मालूम है आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, क्या हम आपको लेपाजा यूनिवर्सिटी में भेजें, या यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया में भेजें, या अरीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भेजें, या तोरीबा में डालें, या डोग बीपल्स यूनिवर्सिटी है उसमें डालें, जहाँ वहाँ पर आप एक लाटविया अकेडमी स्पोर्ट्स एजुकेशन किया उसमें डालें। प्रोफाइल मैं चेक करता हूं, उसके बाद मैं बच्चे को रिकमेंड करता हूं कि आपका हम पर एका यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में डालें। ये सारी चीज़ें को हम एनालाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि केस ले लिया बार उठाकर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दो, वहाँ पर डाल दो, उसको हम अवॉइड करते हैं। अच्छी प्रोफाइल है आपकी तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकते हैं क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू। ये अपने माइंड में लेकर चलना है। और प्लस पॉइंट क्या है आपका, आपके जो फंड्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, कौन सी कंट्री का, लाटविया का, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 70 से 80% स्टूडेंट्स के पास फंड्स अपने नहीं होते फॉर द पर्पज़ ऑफ वीज़ा। तो उसमें क्या है, बहुत से गलत कंसल्टेंट आपको थर्ड पार्टी फंड्स दिखाकर आपके वीज़ाज अप्लाई करते हैं, उनके वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं। रिफ्यूज़ल के बाद फिर वो हमारी जैसी वीडियोस देखने के बाद हमें अप्रोच करते हैं। अगर आपका प्रीवियसली लाटविया का वीज़ा भी रिफ्यूज़ है और इवन वो अप्लाइड स्टैम्प भी आपके पासपोर्ट पर लगाते हैं, तो अभी कौन सी ऐसी कंट्री है शेंगन के अंदर लाटविया रिफ्यूज़ल के बाद आपको अनदर कंट्री का वीज़ा दे सकती है, ये भी क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। क्योंकि हम 15,000 की फ़ीस लेने के बाद अपनी जो अनदर फीस है जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है उसके बाद लेते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, लाटविया का इनकेस वीज़ा रिफ्यूज है, तो हम अभी आपको फर्दर बताएंगे कि हम अभी फर्दर आपका केस कौन सी कंट्री में डालें। अभी मैं लाटविया का केस लेने से पहले बच्चे का आईक्यू जरूर चेक करता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैंने 15,000 रुपया कमाना है।
अगर हमने आपका केस लिया है तो हम 80 से 90% रिजल्ट्स देंगे लाटविया के या अनदर कंट्री के, अगर इन केस लाटविया में भी अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है। आईक्यू में क्या चेक करता हूं मैं, सबसे पहले बच्चे का कॉन्फिडेंस और उसकी कम्युनिकेशन इंग्लिश कैसी है। आप किसी भी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी का चलो एडमिशन ले आएंगे, बट वीजा किसने देना है? एम्बेसी ने। एम्बेसी दे आर वेरी रिजिड, तो वो उसी बच्चे को वीजा ग्रांट करती है जिस बच्चे का आईक्यू, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। वो उसी से जज करती है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जहां सिर्फ लाटविया को एज ए ट्रांजिट कंट्री यूज करेंगे। तो ऐसा है कि मैं केस लेने से पहले ये सारे के सारे अप एंड डाउन चेक करता हूं। आपके परसेंटेज, आपका 12th के बाद गैप कितना है। हमें मालूम है कि 12th के बाद कितने गैप वाले को कहां से एडमिशन आ सकता है। आपके परसेंटेज चेक किए जाते हैं, आपके बोर्ड भी चेक किए जाते हैं। आप स्टेट बोर्ड के हैं, सीबीएसई के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, आपने एनआईओएस से अपनी 12th की है, तो क्या लाटविया में एडमिशन आएगा? हाँ आएगा। आपने स्टेट ओपन बोर्ड से लाटविया के लिए अप्लाई किया, मुझे मालूम है कि इसका एआईसी डिसीजन नेगेटिव आना है, इन केस का लाटविया में हो ही नहीं पाएगा। ये चीजें वही बता सकता है जिसने इन चीजों को टेक्निकली किया है। आप बैचलर के ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, आप एक बीएससी स्टूडेंट हैं, हमें मालूम है कि आपका मास्टर में नहीं हो पाएगा, आपके लिए अनदर ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बीकॉम वालों को मोस्ट वेलकम है, बीसीए वालों को मोस्ट वेलकम है, उनको मास्टर में मिलेगा, बीटेक वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये भी चीजें हम चेक करते हैं बिफोर टेकिंग द केस। हम आपका फाइनेंशियल बजट, आप कहेंगे कि मुझे तो इकोनॉमिकल, मेरे पास 2400 यूरो वाली भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर 2400 यूरो की पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें जिसकी फीस 2 लाख, जस्ट 2 लाख रुपया साल की फीस देकर भी आप लाटविया में जा सकते हैं। बट अभी आपकी ना प्रोफाइल है, ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप कहें सर मैंने जाना है, तो उनका पॉसिबल नहीं है हमारे लेवल पर। आप हमें कहो कि मैं मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है कि मेडिकल के नर्सिंग वहाँ पर कहाँ पर अवेलेबिलिटी हो सकती है इंग्लिश टॉट में, बायोटेक्नोलॉजी में हम उस बच्चे के लिए, ऑप्टोमेट्री में उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस के लिए हम लाटविया में क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप कहते हैं मैंने टूरिज्म में जाना है, मुझे मालूम है कि टूरिज्म आपको इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल जो मेजर इनटेक है कहां पर मिल पाएगा। आप कहें कि मैंने बिजनेस में कुछ करना है, आप कहें कि मैंने इंजीनियरिंग में जाकर किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाकर वहां पर इंजीनियरिंग करनी है, मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कहां से इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग भी मिल सकती है। अब ये एडमिशंस के प्रोसेस में फिर बता दिया, मैं रिशीवा में डाल दिया जी, मैंने इस्मा में डाल दिया जी। एडमिशन लेना है दैट इज डिफरेंट, रिजल्ट्स लेने हैं मतलब वीजा लेना है दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। अपनी स्टडी को इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल और कम फीस देकर जाने की कोशिश करें फॉरेन कंट्रीज में, इंस्टेड ऑफ लोगों के ट्रैप में आए। आप कोई यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लिया कि आपने उसी प्रोग्राम में उसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन विदाउट एनी हेजिटेशन पुट योर एप्लीकेशन इन दैट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। अभी एआईसी नेगेटिव आने के बाद फर्दर हम क्या करें, उसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। आपका एआईसी नेगेटिव है, यू विल कंसल्ट विद अस। आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है लाटविया का, इवन दैट यू कैन कंसल्ट। आपका एडमिशन रिजेक्ट हो चुका है ड्यू टू आप एग्जाम जो ऑनलाइन लेते हैं, जहां आपका इंटरव्यू है वो ब्रेक नहीं कर, इवन दैट क्राउन इमिग्रेशन आपको गाइड कर सकता है ये हम फर्दर आपके लिए क्या कर पाए। इवन इसके अलावा हेलो वेरीफाई, हेलो वेरीफाई में कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं, फंड्स का तो मैंने बता दिया, आपकी आईटीआर, सोर्स ऑफ इनकम कितने इंपॉर्टेंट, आपकी पीसीसी कहाँ से लेनी है, आपने पुलिस की लेनी है या पासपोर्ट की लेनी है, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो लाटविया में जाने से पहले ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। लाटविया के अलावा मैं इससे इकोनॉमिकल भी आपको अनदर कंट्रीज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि लाटविया में अभी नंबर ऑफ कंसल्टेंट इसको प्रमोट करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डालते हैं इधर उधर की यूनिवर्सिटीज़ में, तो बच्चे बेचारे ट्रैप भी हो जाते हैं। आपने अपनी बैचलर डिग्री मेडिकल में की हुई है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, ने बायोटेक्नोलॉजी से की हुई है, आपने एमबीबीएस की हुई है, आपके लिए हम कौन सी मास्टर डिग्री लाटविया में प्रोवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिकल, जिसकी 3000 यूरो की फीस है, मतलब 2.5 लाख रुपए की, तो वो भी ऑप्शन क्राउन इमिग्रेशन से आपको मिल सकते हैं। बट आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर पेशेंस कितना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लाटविया से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। इवन आप लाटविया का
हमसे कोई पार्ट में सर्विस चाहते हैं, एडमिशन आपके लेवल पर आ चुका है, आप फर्दर हमसे वीज़ा की असिस्टेंस चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो इवन आप लाटविया में पहुंच चुके हैं, वहां से अपने OCM में इनविटेशन अप्लाई करना है, अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने सिस्टर ब्रदर का, फॉर द पर्पज ऑफ वीज़ा, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। हम वहां से आपके पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के वीज़ास भी जहां से अप्लाई करवा सकते हैं। आप लाटविया में पहुंच चुके हैं, वहां से आप फर्दर अनदर कंट्रीज की क्या चाहते हैं, स्टडी चाहते हैं जहां पे फ्री स्टडी है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। अभी डिपेंड है, आप अपने कोई डॉक्यूमेंट पोस्टल सिर्फ वही सर्विस चाहते हैं पोस्टल की, उसमें हम आपकी सर्विस कर सकते हैं। जो फंड्स की सर्विस है फॉर द पर्पज ऑफ वीज़ा, वो सिर्फ हम अपने स्टूडेंट्स की ही हेल्प करते हैं जिन्होंने हमसे एडमिशन, वीज़ा असिस्टेंस तक की सर्विसेज ली होती है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि हम अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो लाटविया का कंसल्टेंट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गिविंग योर केस। चलते मिलते गारंटियों वालों से आपने बचना है। कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री का आपको गारंटी से वीज़ा कहता है तो वहाँ पर आप ये लेकर चलिए कि आपके साथ कोई स्कैम, आपके साथ कोई बड़ा कुछ होने वाला है। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर हर एक शेंगन कंट्री से रिलेटेड ऐसे ही प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। किसी भी कंट्री में जाना है उन प्लेलिस्टों को जरूर वॉच करें। लाटविया या लाटविया के अलावा भी आपका कोई फ्रेंड फॉरेन में जाना चाहता है तो उसको भी ये मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।